गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करें हमारी एक्सरसाइज 3.3 की वर्ड प्रॉब्लम्स हम यहाँ सॉल्व करके देखेंगे कि कैसे होंगे ये। ठीक है, तो आपका सेकंड क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर थर्ड में पहले तो गिवन क्या है वो देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में दिया हुआ है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। आपको क्या करना है, इससे समीकरण भी बनाना है, इक्वेशन बनाना है और उसको सॉल्व करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड से। दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। ठीक, इंग्लिश में क्वेश्चन देखते हैं क्या गिवन है आपको। द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज़ 26 एंड वन नंबर इज़ 3 टाइम्स द अदर, फाइंड देम। दोनों नंबर्स को आपको क्या करना है, फाइंड करना है। एक्सरसाइज 3.3 इसका जो क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट है उसकी स्टार्टिंग करते हैं। सबसे पहले तो हम सपोज करेंगे दोनों नंबर होंगे क्या, तो हम लिख देते हैं लेट द नंबर्स आर एक्स एंड वाई। मतलब माना कि वह संख्याएं क्या क्या है, माना कि वह संख्याएं एक्स तथा वाई है। ठीक, अब प्रश्न के हिसाब से चलते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ठीक, प्रश्नानुसार, हिंदी में हम लिख देते हैं प्रश्नानुसार। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो क्वेश्चन में क्या बोला है कि जो दोनों नंबर है दोनों का डिफरेंस कितना है, 26 है। मतलब पहले वाले में से अगर हम माइनस करते हैं दूसरे वाले को तो कितना आना चाहिए, 26। इक्वेशन आपकी फर्स्ट बन गई। अब बोला है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, पुनः प्रश्नानुसार। ठीक, क्या बोला है कि पहला जो नंबर है वो दूसरे नंबर से 3 गुना है, 3 टाइम्स है। तो इसमें 3 का इंटू कर दिया, इक्वेशन क्या बन गई, सेकंड। अब यहाँ देखिए हम इक्वेशन सेकंड में एक्स की वैल्यू हमें डायरेक्ट मिल रही है। अगर ये एक्स की वैल्यू हम कहाँ पुट कर दें, इक्वेशन फर्स्ट में, तो यहाँ लिखते हैं हम पुट द वैल्यू ऑफ, यहाँ हमें सब्स्टिट्यूट नहीं करना पड़ा, हमें डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट किया हुआ मिला हुआ है। ठीक है, पुट द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण एक में x का मान रखने पर। तो यहाँ पर x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 26 है, तो x की प्लेस पे हम लिखेंगे 3y माइनस वाई इज इक्वल्स टू 26। 3y में से y जाएगा तो कितना आएगा, 2y इज इक्वल्स टू 26। y इज इक्वल्स टू 26, ये इंटू में है तो ये कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में। 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6। y की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 13। अब यही वैल्यू हम इक्वेशन कौन सी में पुट करेंगे, सेकंड में। तो पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड क्या है आपकी, x इज इक्वल्स टू 3y। तो x इज इक्वल्स टू 3 इंटू वाई की प्लेस पे हम क्या लिख देंगे, 13। दैट मीन्स x की वैल्यू कितनी आ गई, 39। अब आप चेक अगर करें तो 39 में से 13 माइनस होगा तो बचेगा 26। ये वाली कंडीशन हमारी बन जाएगी, फर्स्ट वाली जो हमने इक्वेशन निकाली है वो। ठीक है, और ये वाली। ठीक है, देन हम क्या करेंगे, इक्वेशन जो सेकंड है, ठीक, जिसमें हमने क्या किया था, पहला नंबर दूसरे नंबर का 3 टाइम है, तो 13 का अगर हम 3 टाइम करेंगे तो कितना आएगा, 39। इस तरह से क्वेश्चन यहीं फिनिश होता है। अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सिस्ट द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, फाइंड देम। मतलब जो लार्जर वाला एंगल है, बड़ा वाला एंगल है, वो छोटे वाले से 18 डिग्री क्या है, एग्जिट है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, उन दोनों को फाइंड करना है। तो हिंदी में हम क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा किस तरीके से है और इसमें हमें करना क्या है। तो ये आपका क्वेश्चन गिवन है। देखिए, ये क्वेश्चन है, दो समपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। हम क्वेश्चन नंबर सेकंड सॉल्व कर रहे हैं, इसको देखते हैं। लेट द एंगल्स आर एक्स डिग्री एंड वाई डिग्री। ठीक, माना कि कोण कौन कौन से हैं, एक्स डिग्री तथा वाई डिग्री है। दोनों कोण लिख दिए हमने। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ठीक है, प्रश्नानुसार, प्रश्न के हिसाब से क्या हो रहा है कि जो बड़ा वाला एंगल है, ठीक, वो क्या है, छोटे वाले एंगल से 18 डिग्री ज़्यादा है। ये इक्वेशन आपकी आ जाएगी फर्स्ट। कैसे,
ये छोटा एक हम बड़ा मानेंगे, एक छोटा मानेंगे, ठीक है। तो बड़ा वाला जो एंगल है ये एक्स बड़ा है, बड़ा वाला जो एंगल है वो छोटे वाले एंगल से 18 डिग्री अधिक है, ज़्यादा है, एग्जैक्ट है, ठीक है, इसलिए हमने इसको ज़्यादा लिख दिया है। अब वी नो दैट, हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं हम, कि जो आपका एंगल है कौन सा, एक्स डिग्री प्लस वाई डिग्री, उन दोनों का सम कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, क्योंकि जो सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं, जो समपूरक कोण होते हैं, उन दोनों का सम 180 डिग्री होता है। ये इक्वेशन क्या आ गई आपकी, सेकंड। अब हम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से इसको क्या करेंगे, फर्स्ट से वैल्यू किस में पुट करेंगे, सेकंड में। तो यहाँ लिखते हैं पुट द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन सेकंड। समीकरण 2 में x का मान रखने पर इक्वेशन सेकंड क्या है आपकी, x डिग्री प्लस वाई डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब x की प्लेस पे क्या आएगा, y प्लस 18 आएगा, तो y डिग्री प्लस 18 डिग्री प्लस वाई डिग्री इज इक्वल्स टू 180। दोनों का सम करेंगे, 2y प्लस 18 इज इक्वल्स टू 180। 18 उधर जाएगा, 2y इज इक्वल्स टू 180 माइनस 18, 2y इज इक्वल्स टू 10 में से 8 जाएगा 2, और यहाँ 7 में से 1 जाएगा तो 6, और 1 का 1, 162 डिग्री। तो y की डिग्री की वैल्यू कितनी आएगी आपकी, 162 डिवाइडेड बाई 2, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16 एंड 2 1 ज़ा 2। y डिग्री इज इक्वल्स टू 81 डिग्री। ये आपकी एक वैल्यू फाइंड हो गई है, ठीक है। अब यही वाली वैल्यू हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते हैं। तो यहाँ लिखते हैं हम पुट द वैल्यू ऑफ y, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। समीकरण 1 में y का मान रखने पर, ठीक। इक्वेशन फर्स्ट आपकी क्या है, x डिग्री इज इक्वल्स टू वाई डिग्री प्लस 18 डिग्री, x की प्लेस पे x, y की प्लेस पे 81 प्लस 18, कितना हो गया दोनों का सम, x इज इक्वल्स टू 99 डिग्री। दोनों का अगर आप सम करेंगे तो 180 डिग्री आएगा। इस तरीके से ये क्वेश्चन भी आपका यहीं फिनिश होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर तरफ चलते हैं हम। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी, और 5 वर्ष बाद और 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसकी पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। उसकी वर्तमान आयु क्या है, मतलब 5 साल पहले जैकब जो है उसकी जो एज है वो उसके बेटे की एज के कितनी टाइम थी, 3 टाइम थी, ठीक है। और 5 साल पहले जैकब की जो आयु है उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। तो उन दोनों की वर्तमान आयु क्या होगी, आपको बताना है। क्वेश्चन हम इंग्लिश में देख लेते हैं। आपका क्या है, 5 ईयर हैंस, ये लिखा है 5 ईयर हैंस द एज ऑफ जैकब विल बी 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। 5 years ago Jacob age was 7 times that of his son. What are their present ages? मतलब 5 year hence मतलब 5 साल बाद, hence मतलब बाद और ago यानी पहले। तो हम इसको सॉल्व करके देखते हैं, इसका सॉल्यूशन किस तरीके से फाइंड होगा। ये देखो क्वेश्चन नंबर आपका जो 6 है, ठीक, उसमें सबसे पहले तो हमें जो फाइंड करना है उसको हम सपोज करते हैं। तो हम यहाँ सपोज करते हैं लेट द प्रेजेंट एज of Jacob is X year, माना कि जैकब की आयु की वर्तमान आयु कितनी है, X वर्ष है, ये ईयर है, ठीक है। और ही सन एज क्या हो जाएगा, ही सन एज इज इक्वल्स टू वाई ईयर, मतलब उसके पुत्र की आयु वाई वर्ष हो जाएगी, ठीक। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फर्स्ट कंडीशन, पहली कंडीशन के हिसाब से, ठीक है, मतलब जो पहली कंडीशन दे रखी है उसके हिसाब से जैकब एज आफ्टर 5 ईयर
मतलब जैकब की 5 वर्ष बाद आयु। देखो अभी उसकी हमने प्रेजेंट एज कितनी मानी है एक्स, मतलब सपोज़ अभी वो 20 साल का है या 21 साल का जो भी हो, ठीक है। एक एग्जांपल लेकर देखते हैं कि अगर अभी 20 साल का है तो 20 साल के मतलब 5 साल बाद वो कितने साल का हो जाएगा, 25 साल का हो जाएगा। मतलब हमने उसमें 5 को प्लस किया है, तो यहाँ पर भी वही करना है। एक्स उसकी प्रेजेंट एज है और उसमें हम 5 को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, ठीक। ये 5 साल बाद की उसकी एज आ जाएगी आफ्टर 5 ईयर। और जैकब सन्स एज कितनी हो जाएगी, y प्लस 5 हो जाएगी, क्योंकि अगर बाप मतलब पिता की अगर आयु अगर बढ़ती है तो बेटे की भी आयु बढ़ेगी बढ़ेगी, क्योंकि एज तो सबकी सिमिलरली ही चलती है। अगर 1 साल आगे बढ़ा तो सबकी एज में 1 साल क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 1, ठीक, क्योंकि टाइमिंग सबके साथ में रहता है। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आप दोनों में प्लस करें, मतलब जैकब के बेटे की आयु, ठीक है। अब इससे हम इक्वेशन बनाते हैं, क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन में क्या बोला है कि जो जैकब की एज है और उसके जो बेटे की एज है दोनों में कितना डिफरेंस है, मतलब कितने टाइम, कितनी गुनी है, कितने टाइम्स है, तो 3 टाइम है। तो अब मुझे आप ये बताइए कि क्या हम जैकब की एज में 3 का इंटू करेंगे या उसकी बेटे की, क्योंकि हमें इक्वेशन में इक्वल का साइन लगाना है। जब भी हमें इक्वल का साइन लगाना होता है तो हम इक्वेशन को बैलेंस करके चलते हैं। तो बैलेंस करने के लिए देखो ये फादर की एज है, फादर ऑलरेडी क्या है, बड़े हैं, ठीक है। और ये सन की एज है तो सन छोटे हैं, दोनों की एज में डिफरेंस है, दोनों की एज में 3 टाइम का डिफरेंस है। सपोज़ अगर बेटा 5 साल का है, ठीक है, 10 साल का है, तो उनके फादर उनसे कितने बड़े होंगे, 15 मतलब 10 साल है तो 30 करीब उनकी एज होगी। अगर बेटे की एज 10 साल है तो पिता की एज 30 साल करीब करीब होना चाहिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो हम 3 का इंटू बेटे की एज में करेंगे, क्योंकि इसका जब इंटू करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसके बराबर आ जाएगा। अब x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 3 इंटू वाई, 3y प्लस 3 5 ज़ा 15 x, ये इधर आएगा -3y इज इक्वल्स टू 15 माइनस 5, माइनस करेंगे कितना आएगा, x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 10। इक्वेशन ही आ गई आपकी फर्स्ट। हमने एक कंडीशन देख ली है आफ्टर 5 ईयर की। अब हम 5 ईयर हैंड्स देखेंगे, तो हम यहाँ लिखते हैं अगेन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, प्रश्न के हिसाब से, ठीक है। जैकब एज बिफोर 15 ईयर, बिफोर 5 ईयर, ठीक है। यहाँ हम लिखेंगे जैकब की 5 वर्ष पूर्व आयु, ठीक, बिफोर 5 ईयर क्या हो जाएगी, x माइनस 5, क्योंकि 5 साल अगर हम पहले जाते हैं, ठीक है, अभी हम 5 साल बाद वाली कंडीशन में हैं। और अगर हम मान लो मेरी एज आज 25 साल है, तो 5 साल पहले मैं कितने साल की होंगी, 20 साल की होंगी, ठीक है। तो ये हो गया। अब उसके बेटे की एज क्या हो जाएगी, जैकब सन एज, मतलब जैकब के बेटे की आयु क्या हो जाएगी, y माइनस 5 ईयर, ठीक। अब हम यहाँ क्या करते हैं, इसकी भी कंडीशन बनाते हैं, x माइनस 5 इज इक्वल्स टू अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन सेकंड कंडीशन। कौन सी कंडीशन बन रही है यहाँ, सेकंड कंडीशन, ठीक। x माइनस 5 या y माइनस 5। अब बोला है कि जो बेटे की आयु है वो पिता की आयु की 7 गुनी है। अब सेकंड कंडीशन में हमें यहाँ 7 का क्या करना पड़ेगा, इंटू करना पड़ेगा, ठीक। तो ये इक्वेशन हम पीछे फिर से लिख देते हैं, x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 7 इंटू वाई माइनस 5। इससे भी हमारी एक इक्वेशन रेडी होगी, उस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। तो x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 7 इंटू वाई, 7y माइनस 7 5 सा 35, ठीक। x ये माइनस 7y इज इक्वल्स टू माइनस 35, ये इधर आएगा तो प्लस 5 हो जाएगा। अब प्लस माइनस माइनस 7 में से अगर हम 1 को माइनस करते हैं, ठीक है, तो कितना आएगा, x माइनस 7y ही आएगा, क्योंकि यहाँ पर एक वेरिएबल y x में है एक y में है, इसलिए ऐसे किसी रहेगा। नंबर हम सॉल्व कर सकते हैं, प्लस माइनस माइनस 35 में से 5 जाएगा तो कितना आएगा, माइनस 30 आएगा। ये इक्वेशन आपकी आ गई सेकंड। अब बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड
हम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड को दोनों को यहाँ लिख लेते हैं। x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 10 एंड x माइनस 7y इज इक्वल्स टू माइनस 30। ठीक, ये इक्वेशन फर्स्ट थी, ये सेकंड थी। अब दोनों में से कोई इक्वेशन लेते हैं और उसको हम सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो बाय इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण 1 से मैंने फर्स्ट वाली इक्वेशन ली है। ठीक, फर्स्ट वाली इक्वेशन मेरी क्या है, x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 10। तो x, ये 3y उधर जाएगा तो 10 प्लस 3y हो जाएगा। इक्वेशन क्या आ गई आपकी, अब नई बन गई थर्ड। ठीक, अब जो नई इक्वेशन आपकी बनी है उसको आप क्या करेंगे, उसकी जो वैल्यू है x की वो इक्वेशन सेकंड में पुट करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड क्या है, x माइनस 7y इज इक्वल्स टू माइनस 30। तो ये x की जगह पे क्या आएगा, 10 माइनस प्लस 3y, क्योंकि हम इसकी वैल्यू पुट कर रहे हैं, और माइनस 7y इज इक्वल्स टू माइनस 30। अब 10 प्लस 3y माइनस 7y इज इक्वल्स टू माइनस 30। 10 यही रखा, प्लस माइनस माइनस, 7 माइनस y में से 3y जाएगा तो 4y, प्लस माइनस माइनस, मतलब हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, लेकिन साइन ऑफ बिगा नंबर लगाएंगे तो बड़ा नंबर माइनस का है, इसलिए क्या लग जाएगा, माइनस का। माइनस 4y इज इक्वल्स टू माइनस 30, और ये 10 उधर जाएगा तो माइनस 10। माइनस 4y इज इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस का। 10 और 30 कितना हो जाएगा, 40। माइनस से माइनस कैंसिल, y इज इक्वल्स टू 40 अपॉन 4। ये इंटू का 4 कहाँ चला गया आपका, डिवाइड में। 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 0 का 0। y की वैल्यू कितनी आई, 10। लेकिन y की वैल्यू 10 आने से हमारा आंसर नहीं आता है, हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, y की वैल्यू 10 मतलब हमने बेटे की आयु तो निकाल ली है, बेटे की एज निकाल ली है। अब यही वैल्यू हमें इक्वेशन थर्ड में पुट करनी पड़ेगी। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन थर्ड क्या है, x इज इक्वल्स टू 10 प्लस 3y। तो x इज इक्वल्स टू 10 प्लस 3 इंटू वाई की वैल्यू कितनी है, 10। x इज इक्वल्स टू 10 प्लस 30, दैट मीन्स कितना हो जाएगा टोटल, 40। ठीक, मतलब जो दोनों की प्रेजेंट एज है, जो प्रेजेंट उनकी जो आयु निकली है वो कितनी निकली है, 40 एंड 10। ठीक है, तो यहाँ हम लिखते हैं जैकब एज कितनी है, x। ठीक, कितनी है, 40 ईयर, और सन्स एज कितनी हो जाएगी, y इज इक्वल्स टू 10 ईयर। इस तरीके से हम हमारा फाइनल आंसर फाइंड कर लिया है। ठीक है, अब हम एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट सॉल्व करते हैं। इफ़ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, अ फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1। आपको क्या बोला है कि अगर हम क्या करें, इसके जो न्यूमरेटर है उसमें 1 को प्लस कर दें और डिनोमिनेटर में से 1 को माइनस कर दें, तो वो जो नंबर है वो क्या बन जाता है, 1 बन जाता है। ठीक है, अब इट बिकम 1/2 इफ़ वी एडेड ओनली ऐड 1 टू न्यूमरेटर। अगर हम न्यूमरेटर में 1 को ऐड करें तो वो वाला फ्रैक्शन 1/2 बन जाता है। तो आपको वो क्या करना है, फ्रैक्शन फाइंड करना है। अब आप यहाँ पर देखें क्वेश्चन नंबर हिंदी में, यदि हम अंश में 1 को जोड़ दें तथा हर में से 1 को घटा दें तो वह भिन्न 1 में बदल जाती है। मतलब अंश में 1 जोड़ा, हर में 1 घटाया, तो वो क्या बन जाएगा, 1। और यदि हर में 1 जोड़ दें तो वह 1/2 हो जाती है, तो वह भिन्न क्या है आपको ये बताना है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें सबसे पहले तो हम फ्रैक्शन सपोज करेंगे कि क्या है। तो लेट द फ्रैक्शन इज इक्वल्स टू 3x अपॉन y, मतलब कि माना कि वह भिन्न क्या है, माना कि वह भिन्न x अपॉन क्या है, y। ठीक, अब अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन, यानी कि प्रश्नानुसार पहली शर्त के हिसाब से। ठीक, पहली शर्त के हिसाब से हम देखेंगे तो पहले तो मैं फ्रैक्शन लिख देती हूँ। उन्होंने क्वेश्चन में बोला है कि न्यूमरेटर में 1 को ऐड कर दो और डिनोमिनेटर में भी डिनोमिनेटर में 1 को माइनस कर दो। ठीक, घटा दो, तो फ्रैक्शन क्या बनेगा, 1। मतलब अंश में 1 जोड़ दो और हर में से 1 कम कर दो, तो फ्रैक्शन क्या बन जाएगा, 1। तो इसको फिर से लिखते हैं, x+1 अपॉन में y माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1। अब इसका क्रॉस इंटू यहाँ x+1 इज इक्वल्स टू y माइनस 1।
अब x ये इधर आएगा -y और -1 पहले से था, ये इधर आकर -1 हो गया क्योंकि ये +1 ट्रांसफ़र होकर इधर गया है। तो x - y इज इक्वल्स टू क्या आया, माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस, तो कितना आया -2। इक्वेशन आ गई आपकी फर्स्ट। मैंने फर्स्ट कंडीशन ली और इक्वेशन फर्स्ट फाइंड कर ली। अब मैं सेकंड कंडीशन लेती हूँ। सेकंड कंडीशन में क्या हुआ है, यहाँ लिखते हैं अगेन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। सेकंड कंडीशन यानी पुनः प्रश्नानुसार दूसरी शर्त के हिसाब से। अब क्वेश्चन में क्या बोला है आपका कि अंश में तो कुछ मत करो और हर में एक को जोड़ दो, तो फ्रैक्शन 1/2 आएगा। मतलब न्यूमरेटर में आप कुछ मत करो और डिनोमिनेटर में क्या करो, 1 को प्लस कर दो, तो आपका जो फ्रैक्शन आएगा वो क्या आएगा, 1/2 आएगा। तो यहाँ पर हमने लिखा, अब यहाँ क्रॉस इंटू करते हैं, इसका यहाँ पर इसका यहाँ पर, तो 2 × x 2x हो जाएगा और y + 1 आएगा। अब 2x यहीं रखा, y इधर आया तो -y इज इक्वल्स टू +1, तो हम इसको ऐसा लिखते हैं 2x - y इज इक्वल्स टू 1। इक्वेशन क्या आ गई, सेकंड। अब यहाँ हम लिखेंगे बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, समीकरण 1 व 2 से। पहले तो दोनों को लिख लेते हैं, क्या है, x - y इज इक्वल्स टू -2 एंड 2x - y इज इक्वल्स टू 1। अब हम यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करेंगे, क्योंकि मैंने आपको एक्सरसाइज 3.4 का एलिमिनेशन मेथड का क्वेश्चन आपको पहले से ही सॉल्व करके दिखा दिया है, ठीक है। इसलिए एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करेंगे, तो एलिमिनेशन मेथड के अकॉर्डिंग हमको इन दोनों के कोफिशिएंट्स को इक्वल करना रहेगा। तो हम यहाँ लिखते हैं इक्वेशन फर्स्ट इंटू 2, ठीक है, और इक्वेशन सेकंड इंटू 1। मतलब समीकरण 1 में किससे इंटू करेंगे, 2 से, और समीकरण 2 में किससे करेंगे, 1 से। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, इस 2 का इंटू यहाँ, इस 1 का यहाँ पर, ठीक। तो इंटू करके लिखते हैं, तो इंटू करने पर क्या आ रहा है आपका, यहाँ हम किसका इंटू कर रहे हैं, इक्वेशन फर्स्ट में 2 का। 2 लिख के x - y इज इक्वल्स टू -2 लिखेंगे, पूरा लिखेंगे ब्रैकेट में, ठीक। और यहाँ 1 इंटू पूरी नीचे वाली इक्वेशन लिख देंगे। अब 2 का इंटू x में 2x, 2 का इंटू y में -2y इज इक्वल्स टू का इज इक्वल्स टू, और 2 का इंटू -2 में भी होगा, इक्वल टू के उधर भी होगा, और ये 2x - y इज इक्वल्स टू 1। अब ये जो प्लस है ये क्या बना, माइनस, ये प्लस, और ये प्लस क्या बना, माइनस, ये दोनों कैंसिल, ठीक। एक प्लस में है एक माइनस में, इसलिए कैंसिल हो जाएगा। प्लस माइनस माइनस, 2y में से y जाएगा तो 1y बचेगा, लेकिन किसका बचेगा, माइनस का, ठीक। यहाँ पर प्लस माइनस माइनस, 1 मिनट, 2 × 2 = 4 होगा, यहाँ पर बाय मिस्टेक मैंने 2 लिख दिया है। 2 का इंटू 2 में होगा तो 4 आएगा। प्लस माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन क्या लगेगा, माइनस। 4 और 1 कितना हो जाएगा आपका, 5। माइनस से माइनस हट गया, y की वैल्यू आ गई 5, और यही वाली वैल्यू आप इक्वेशन सेकंड में, फर्स्ट में, किसी में भी पुट कर सकते हैं। तो पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण 1 में y का मान रखने पर। इक्वेशन फर्स्ट हमारी क्या है, उसको लिख देते हैं 2x - y x - y इज इक्वल्स टू -2। अब x की प्लेस पे कुछ है नहीं, y की प्लेस पे हम 5 लिख देते हैं, -2, तो x इज इक्वल्स टू -2, और ये उधर जाएगा तो +5, तो ये जाएगा प्लस माइनस माइनस, 5 में से 2 जाएगा तो 3। ये आ गया आपका x की वैल्यू। अब फ्रैक्शन क्या हो जाएगा आपका, भिन्न क्या आ जाएगा, x/y, दैट मीन्स 3/5। ये हो गया आपका फाइनल आंसर, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, 3.4 का जो क्वेश्चन नंबर जो आपका थर्ड है उसको सॉल्व करते हैं, क्योंकि इस टाइप का एक क्वेश्चन मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, इसलिए अब हम ये वाला करेंगे। 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, ठीक है। 2 अंक हैं, उनकी संख्या के अंकों का योग 9 है। एक संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक।
आपको इंग्लिश में क्वेश्चन दिया है द सम ऑफ द डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज़ 9. Also 9 times this number is twice the number obtained by reversing the order of the digit. Find the number. मतलब आपको 2 डिजिट लेनी है और दोनों डिजिट का सम 9 लिखना है. फिर आप जो नया नंबर बनाएंगे, ठीक है, इन दोनों डिजिट से आपको एक नंबर बनाना है और उस नंबर का 9 टाइम्स उस नंबर के रिवर्सिंग ऑर्डर के ट्वाइस के इक्वल होगा. अब ये कैसे होगा, इसको सॉल्व करके देखना पड़ेगा हमें, ठीक है. तो सबसे पहले तो हम नंबर सपोज कर लेते हैं. तो क्वेश्चन नंबर 3 इसका सेकंड का, ठीक, लेट द यूनिट डिजिट इज इक्वल्स टू एक्स. माना कि इकाई की संख्या क्या है, एक्स है, ठीक. एंड टाइम्स डिजिट वाई, मतलब दहाई की संख्या कितनी है, वाई. देखो अगर हम कोई नंबर लिखते हैं, सपोज़ मैंने 12 लिखा, ठीक. अब 12 में ये क्या है आपका 1 से, ठीक है, यूनिट डिजिट है और ये टेंस की प्लेस का डिजिट है. मतलब ये इकाई है और ये दहाई है. इकाई मतलब 2 में 1 का गुणा और दहाई मतलब 1 में 10 का गुणा. मतलब 1 0 लग जाएगा दहाई में, ठीक है. मतलब टेंस की प्लेस पे 10 का इंटू, वंस की प्लेस पे 1 का इंटू. तो नंबर क्या बनेगा, पहले तो इसकी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन लिखते हैं. दोनों का जो सम है, ठीक, दोनों डिजिट का सम कितना आना चाहिए, 9. मतलब मुझे ऐसा कोई नंबर लाना है जिनको, जैसे 45 लिख दिया मैंने, हालांकि नंबर ये नहीं आएगा, कुछ और आएगा, लेकिन फिर भी मैंने आपको एग्जांपल के लिए 45 लिख दिया. तो 4 + 5 कितना हो जाएगा, 9. इस तरीके से आपको ये लाना है. ये इक्वेशन क्या आ गई, फर्स्ट. अब इसी से हम सेकंड इक्वेशन निकालेंगे. कैसे निकालेंगे, पहले तो नंबर निकालते हैं, ठीक. अब नंबर कैसे निकाला जाता है, नंबर यानी संख्या. ये आपकी निकलेगी वंस की प्लेस पे जो नंबर है, वंस की प्लेस पे आपका क्या है, एक्स है, तो x इंटू 1 हो जाएगा. और टेंस की प्लेस पे क्या है, y, तो y का इंटू किससे हो जाएगा, 10 से, ठीक. तो ये हो जाएगा 10y + x. और ऐसे ही इसका क्या करेंगे, रिवर्सिंग करेंगे. तो द नंबर ऑफ 10 बाय द ऑर्डर ऑफ the 2 digit by the reversing order, ठीक है, by the reversing order of 2 digit इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, tan x + y हो जाएगा. अब यहाँ देखो, जहाँ x था वहाँ y लिख दिया, जहाँ y था वहाँ x कर दिया, मतलब इसको उल्टा कर दिया. तो संख्या को, अंकों को उल्टा करने पर, अंकों को उल्टा करने पर प्राप्त संख्या क्या हो जाएगी, tan x + y. अब प्रश्न के हिसाब से अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन फिर से हम सॉल्व करेंगे इसको. देखो फर्स्ट फॉर्म में क्या निकाली, डिजिट tan y + x ये निकाली, ठीक, इज इक्वल्स टू रिवर्सिंग इसका क्या निकाला, tan x + y निकाला. अब बोला है कि इस नंबर का 9 टाइम्स रिवर्सिंग ऑर्डर के 2 टाइम्स के इक्वल है, तो इसमें 9 का इंटू कर दिया, इसमें 2 का कर दिया. 9 × 90 इंटू 9x इज इक्वल्स टू 20x + 2y. अब यहाँ पर हम इसको सॉल्व करके देखते हैं. x वाली टर्म्स को हम एक साइड लिखते हैं, y वाली को एक साइड कर देते हैं, ठीक. तो 90y और ये 2y इधर आएगा, ठीक. तो और ये 20x और ये -9x हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा. 90 इंटू 90 में से हम क्या करेंगे, 2 को यहाँ माइनस कर देंगे, क्यों, क्योंकि इधर आया तो माइनस में हो गया. 90 में से 2 जाएगा तो 88y आएगा, ठीक, क्योंकि 88 और 2 90 होता है, इज इक्वल्स टू 20 में से 9 जाएगा, कितना आएगा, 11x आएगा, ठीक. अब हमें इक्वेशन बनानी है 88y - 11x इज इक्वल्स टू 0. अब पूरी इक्वेशन किससे डिवाइड हो जाएगी, 11 से भाग देने पर, ठीक, डिवाइडेड बाय 11 इन दिस इक्वेशन. 11 से इसको डिवाइड करते हैं तो 88y डिवाइडेड बाय 11 - 11x अपॉन 11 इज इक्वल्स टू 0. ये कैंसिल, ये 8 टाइम जाएगा तो 8y - 1x आएगा, ठीक है. तो ये देखिए 8y - 1x इज इक्वल्स टू 0.
अब आप चाहें तो इसको x माइनस वाई के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अभी मैंने इसको ऐसे ही रहने दिया, ये इक्वेशन मेरी थर्ड आ गई, सॉरी सेकंड आ गई, ठीक। अब बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड दोनों को साथ में लिख देते हैं। फर्स्ट हमारी थी x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 9 और सेकंड आई 8y माइनस 1x इज इक्वल्स टू 0, ठीक। अब हम इसको क्या करेंगे, इसको चेंज करते हैं। कैसे, या तो आप इसको यहीं चेंज कर लें, यहाँ चेंज कर लें। इसको मैंने इधर किया और इसको इधर किया, तो यहाँ माइनस 1x प्लस 8y इज इक्वल्स टू क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक। तो ये माइनस का इंटू अंदर हो जाएगा, तो x माइनस 8y इज इक्वल्स टू 0 आएगा। मतलब अब जा कर के आपकी इक्वेशन सेकंड आई है। आप इसको हटा दीजिए, इसको सेकंड लिख दीजिए, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। या फिर ये सारी चीज़ें आप यहाँ भी कर सकते हो। अब हम दोनों को साथ में लिखते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 9 एंड x माइनस 8y इज इक्वल्स टू 0। ये फर्स्ट है और ये सेकंड है। अब हम यहाँ देख रहे हैं दोनों यहाँ पर प्लस के हैं साइन, ठीक है, दोनों x है और दोनों प्लस में है। तो हम एक को क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो ये माइनस का इंटू होगा तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है, और ये माइनस आ जाएगा, तो ये दोनों हो जाएंगे कैंसिल। 8 और 1 9y हो जाएगा, और यहाँ माइनस 0 है, 9 में से 0 जाएगा तो 9 ही बचेगा। y इज इक्वल्स टू 9/9 कैंसिल होगा, तो y की वैल्यू क्या आएगी, 1। और यही वाली वैल्यू हम कोई सी भी इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो यहाँ हमने लिखा पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 9, ठीक। तो यहाँ पर x की प्लेस पे x, y की प्लेस पे 1 और 9, x इज इक्वल्स टू यहाँ 9 माइनस 1 कितना आया, 8, ठीक। अब दोनों का सम कितना आना चाहिए, 9 आना चाहिए। तो देखो 8 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 9। और अगर हम डिजिट बनाते हैं तो 81 बनेगी, और अगर रिवर्सिंग ऑर्डर में बनाते हैं तो 18 बनेगी। इस तरह से आपका ये आंसर भी यहीं फिनिश होता है।